Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. Are you? So let's start our today's topic. Our today's topic is conservation of water. Conservation of water यानी कि पानी को संरक्षित करना, यानी कि पानी को बचाना या मैनेजमेंट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका मेन कारण जो है वो है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीशन के मेजर कॉजेज क्या क्या हैं, इस बात पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो ग्राउंड वाटर है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है एज फ्रेश वाटर, मेनली सिटीज एरिया में, क्योंकि जब ग्राउंड वाटर है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है हमारे लिए आफ्टर रेन, तो एज अ फ्रेश वाटर सोर्स। तो इसको जो है वो हमें एक सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। तो इसका डिप्लीशन के जो मेन कारण है वो सबसे पहला कारण तो यही है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी तो हर व्यक्ति को जो है वो पानी चाहिए, तो पानी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सेकेंड, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होने की वजह से, मैंने पहले भी आपको बताया था, आपका लाइफ स्टाइल अगर इम्प्रूव होगा तो आपकी वाटर डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो आपका लाइफ स्टाइल जो है इम्प्रूव होने की वजह से पर हेड वाटर कंजप्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये भी एक कारण रहता है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल का। कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीज पर हेड, कंजम्पशन ऑफ वाटर पर हेड इंक्रीज होने की वजह से भी जो है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर वो ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर सीवेज। फॉर सीवेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल के लिए भी हमें वाटर जो है वो रिक्वायरमेंट होता है। एंड फोर्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और हाउसेस। बिल्डिंग्स और हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में या इंडस्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन में भी हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, ये आप सभी को बताइए। तो इससे भी वाटर डिमांड जो है वो बढ़ रही है और इसी वजह से डिप्लीशन हो रहा है। डिमोलिशन ऑफ डैम एंड लेक्स। क्या होता है कि जब हमें हाउस प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है तो डैम और लेक्स को जो है वो सिल्ट और क्ले से बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर जो है ग्राउंड बना दी जाती है, जैसे कि हाउस प्रोजेक्ट्स बन सके, यानी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज वगैरह वहाँ पर बन सके। तो ये इस वजह से भी जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि अगर हम सारी जो है ज़मीन को अगर पक्का कर देंगे या फिर वहाँ पर बिल्डिंग बना लेंगे या इंडस्ट्रीज बना लेंगे तो जो है वो कच्ची सड़क नहीं बचेगी, यानी मिट्टी वाली जो जगह नहीं बचेगी अगर, तो फिर वो सीपेज कैसे होगा वाटर का, रेन वाटर का सीपेज नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिप्लीशन होगा उसका। तो ये कुछ मेन कॉजेज रहते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के लिए। तो इस ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वजह से ही हमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है, यानी वाटर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो वाटर मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो वाटर मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किस तरह हम पानी को सही तरीके से यूज करके बचा सकते हैं या फिर उसको किस तरह से हम ऐसा मैनेजमेंट कर सकते हैं जैसे कि रेन वाटर की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर पॉइंट रहेगा, यूज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। हम सभी को पता है कि वाटर जो है वो बहुत प्रेशियस सब्सटेंस है हम सभी के लिए। प्रेशियस इसलिए क्योंकि बिना वाटर के हमारी लाइफ जो है वो
पॉसिबल नहीं है, हमारी ही नहीं, पेड़ पौधों की भी, जानवरों की भी। तो इसीलिए वाटर जो है एक तरह से एक प्रेशियस सबस्टेंस है। तो इसलिए हमें पानी की एक एक बूंद को जो है अच्छे से यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। तो इसके लिए अगर हम कुछ गुड हैबिट्स या गुड प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में अगर अपनाएंगे तो हम वाटर को जो है एवरी ड्रॉप को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और वेस्ट नहीं करना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर कहीं भी वाटर जो सप्लाई है वहाँ पर कोई लीकेज है तो उसको जल्दी से फिक्स करवाना चाहिए, जिससे कि हमारा पानी वेस्ट होने से बचता है। आपके घर में है या फिर किसी गवर्नमेंट सप्लाई में भी अगर कहीं लीकेज है तो हमें अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे कि वो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करा सकें। सेकेंडली, जो भी वाटर हमारे लिए अवेलेबल है उसको हमें एक सही तरीके से मैनेज करना चाहिए, जिससे कि कम से कम पानी में हम अपनी डेली नीड्स जो है वो फुलफिल कर सकें। जैसे कि अगर हम मॉपिंग यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ वॉशिंग द फ्लोर तो पानी को हम बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप रनिंग वाटर के साथ धोएंगे तो आपका ज़्यादा पानी खर्च होगा, और वहीं आप अगर मॉपिंग करते हैं तो आपका कम पानी खर्च होता है। इसी तरह से किचन का जो वाटर होता है, जैसे कि हम वेजिटेबल्स को, पल्सेस को वॉश करते हैं, राइस को वॉश करते हैं, तो इस वाटर को हम अपने किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास कहीं प्लांट लगे हैं तो उनमें डाल सकते हैं। ऐसे ही कहीं और भी ऐसे टॉयलेट वगैरह में जो पानी यूज़ होता है तो वहाँ पर अगर हमें हाफ फ्लश में काम चल रहा है तो फुल फ्लश नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कुछ गुड प्रैक्टिसेस के साथ हम वाटर का मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग पानी पीते हैं, पीने के लिए पानी लेते हैं, तो कई बार मैंने देखा है कि, या आपने खुद भी देखा होगा कि आपको अगर थोड़ा पानी पीना है और आप फुल ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हैं, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी पीकर और बाकी का पानी छोड़ देते हैं, तो वो पानी वेस्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए अपने ग्लास में उतना ही पानी लें जितना आपको पीना है। इससे भी हम बहुत सा वाटर वेस्ट होने से बचा सकते हैं और कई लोगों की प्यास उस पानी से बुझ सकती है। तो ये सब गुड हैबिट्स हमें अपनी लाइफ में जो है वो अपनानी चाहिए, जिससे कि हम पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए मैंने यूज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर में, जिसे हम अपनी प्रैक्टिस में लाकर बहुत सा पानी बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मर्स। वाटर मैनेजमेंट में फार्मर्स की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि फार्मर्स जो है अपने फील्ड्स को, अपनी सीरियल्स को या फिर अपनी हर्बेशियस क्रॉप्स को जो है फ्लडेड करके इरिगेट ना कर अगर स्प्रिंकलर्स का यूज करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी पानी बचाया जा सकता है। या फिर दूसरा मेथड ये रहता है कि ये ड्रिप इरिगेशन का यूज करें। ड्रिप इरिगेशन जो होता है वो, जैसे कि इरिगेशन के लिए ये लोग ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, जो ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी आता है, तो उसको जो है वो पूरे फील्ड में फ्लडेड ना कर जो है पाइपलाइन भिजवा दी जाती है। उस पाइपलाइन में जो है रेगुलर इंटरवल्स पर जो है टाइनी पोर्स होते हैं, जिससे कि वो पानी जो है वो स्प्रिंकलर की तरह ही उन पोर्स से निकलकर पूरे फील्ड को इरिगेट कर देता है और वहाँ फील्ड जो है वो फ्लडेड नहीं होते हैं, जिससे कि पानी की बहुत ज़्यादा बचत की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा रिस्टोरिंग ऑफ अनयूज्ड वाटर बॉडीज। अनयूज्ड वाटर बॉडीज से यहाँ मतलब है, जैसे कि राजस्थान में आप जानते हैं कि वहाँ भाभी और जौहर पहले बने हुए करते थे, जो कि अब आजकल यूज नहीं किए जाते हैं और वो जो है साल भर ऐसे ही पड़े रहते हैं, इससे गंदे हो जाते हैं। तो वहाँ के लोगों को ये करना चाहिए कि बारिश के सीजन से पहले उनको साफ कर लेना चाहिए, जिससे कि जो रेन वाटर है वो उन बड़ी बड़ी बावड़ी या आपके जोहर्स में इकट्ठा हो सके, जिससे कि वो लेटर यूज कर सकें उसको। या फिर कहीं बहुत सी जगह अब जो है वो टैप वाटर जो है अवेलेबल हो गया है बाय गवर्नमेंट, तो इसलिए वहाँ कई से विलेज ऐसे हैं जहाँ पर जो है पुराने कुएं हैं जो बंद पड़े हुए हैं, बैल वगैरह, तो उनको क्या करना चाहिए, रेनी सीजन में उनको रिचार्ज कर लेना चाहिए। जैसे कि आसपास का जितना रन अवे वाटर है वो हम उस बैल में जो है वो गिरा सकते हैं, जिससे कि वो बैल के थ्रू जो है वो हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है रेन वाटर भी जो है वेस्ट नहीं होगा, हमारे लिए जो है एक अच्छी मात्रा में वाटर जो है रिचार्ज हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग से मतलब है कि रेन वाटर को अर्थ सरफेस से कलेक्ट नहीं करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर जो है वो परकोलेट होना चाहिए हमारे डीप सीप इन द ग्राउंड, जिससे कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ सके। वाटर हार्वेस्टिंग के दो मेथड होते हैं। पहला होता है रूफटॉप हार्वेस्टिंग, rooftop water harvesting, and second water harvesting from open area around buildings। तो ये जो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग है इसके दो मेथड होते हैं और ये जो है एक अगला मेथड है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स एक एक करके देखेंगे। तो पहला लेंगे हम रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग में पहला है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग में जो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हमारे घर होते हैं, मकान होती हैं, तो उनकी छतों से जो पानी बारिश का है वो क्या होता है, जनरली ड्रेन हो जाता है, वो जाकर नालियों में मिल जाता है और ये सड़कों पर चला जाता है, तो वो सारा पानी जो है वेस्ट हो जाता है। तो उसको हम किस तरह से हार्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लेटर यूज, या फिर उसको डीप सीप कैसे कराया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर दो मेथड है। तो पहला मेथड जो है उसमें क्या करते हैं, जो ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और इसकी रूफ पर यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो रहा है, ये रेन वाटर जो है वो कलेक्ट होता है यहाँ पर और फिर वो ड्रेन्स के थ्रू जो है वो सड़कों पर चला जाता है। तो ऐसा ना करके हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर एक पाइपलाइन फिट करनी चाहिए, जिससे कि ये जो रेन वाटर है और एक आपको अपने ग्राउंड लेवल पर जो है टैंक बना लेना चाहिए। स्टोरेज, ये कंक्रीट टैंक होता है, इसको स्टोरेज टैंक बोलते हैं। स्टोरेज टैंक में क्या होता है, ये रूफटॉप जो है ये रेन वाटर पाइप के थ्रू जो है वो स्टोरेज टैंक में आता है। ये इस कंक्रीट का बना हुआ टैंक होता है और इसके ऊपर कंक्रीट स्लैब लगी होती है, जिससे कि ये पानी गंदा ना हो सके। कंक्रीट स्लैब और ये कंक्रीट की इसकी दीवार बनी है। ये जो टैंक में वाटर स्टोर कर लिया जाता है, जो कि हमारे लेटर यूज कर सकते हैं हम इसको अपने डेली नीड्स में। एक सेकेंड मेथड यहाँ होता है रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का। उसमें इस रूफटॉप वाटर को ये कंक्रीट टैंक में स्टोरेज ना कर परकोलेट टैंक में पहुंचाते हैं। परकोलेट टैंक में पहुंचाने के लिए भी यही पाइपलाइन से हम इसको परकोलेशन टैंक में पहुंचाएंगे। परकोलेशन टैंक जो है वो हमारे ग्राउंड लेवल पर ही बने होते हैं, लेकिन परकोलेशन टैंक और ये स्टोरेज टैंक में ये अंतर होता है कि परकोलेशन टैंक की जो है दीवारें जो हैं वो कंक्रीट की नहीं बनी होती हैं। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर सॉइल ही रहती है, ग्राउंड की जो सॉइल होती है वही। और इसमें जो है वो 3 लेयर्स लगी होती हैं। किस किस चीज की, ये मैं बताती हूँ। परकोलेशन टैंक में ये है आपका परकोलेशन टैंक, जहाँ से कि पानी जो है रेन वाटर आपका परकोलेट हो जाएगा नीचे जमीन में। और ये रेन वाटर पाइप है, ये रेन वाटर यहाँ कलेक्ट हो रहा है आपका रूफटॉप से। तो यहाँ पर जो है सबसे नीचे लेयर लगी होती है ब्रोकन ब्रिक की। ब्रोकन ब्रिक्स की लेयर लगी होगी सबसे नीचे। ब्रोकन ब्रिक्स के ऊपर ग्रेवल्स की लेयर होगी, ग्रेवल्स की। और सबसे ऊपर जो है कोर्स सैंड। कोर्स सैंड यानी कि जो सैंड आपने देखी है ना, दो तरह की होती है, एक तो थोड़ी दरदरी सी और एक बिल्कुल महीन। तो ये जो दरदरी वाली सैंड है उसको कोर्स सैंड बोलिए। वो यहाँ पर उसकी एक लेयर लगेगी, यहाँ कोर्स सैंड की, यहाँ ग्रेवल्स की। ग्रेवल्स यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। और ब्रोकन ब्रिक्स, ब्रिक्स जो होती है उनको तोड़कर उनके पीसेस यहाँ लगा दिए जाते हैं। और फिर यहाँ से एक जो है पाइप निकलता है। ये पाइप जो है इसकी बोरिंग होती है 2 to 3 मीटर डीप इन द सॉइल। ये जो पाइप है वो कहाँ जा रहा है, 2 to 3 मीटर डीप इन द सॉइल। सॉइल में 2 से 3 मीटर डीप जाता है, बोरिंग करके इसको फिक्स किया जाता है, जिससे कि ये जो फिल्टर होकर पानी जो पहुंचेगा वो
कहाँ पहुंचेगा, आपके ग्राउंड वाटर वहाँ नीचे मिट्टी में पहुंचेगा, जहाँ से डीप सीप कर लिया जाएगा, ये वहाँ से सीपेज हो जाएगा पानी का और वो कहाँ पहुंचेगा, ग्राउंड वाटर लेवल को आपका बढ़ाएगा जाकर। तो ये जो है रेन वाटर इस तरह से वेस्ट नहीं होता है और जाकर के वो ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाता है। सेकेंड मेथड जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना, ये रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग था पहला मेथड, और सेकंड मेथड क्या था, फ्रॉम ओपन एरिया वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन एरिया ऑफ बिल्डिंग्स। उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा सिटीज में बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं, वहां पर जो है रेन वाटर जो है वो बड़े एरिया में अगर पानी बरसेगा तो जितना भी रेन वाटर होगा वो सारा अगर ड्रेनेज हो जाएगा, यानी कि नालियों में बह जाएगा, तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो उसको किस तरह से हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो भी आपकी बिल्डिंग के चारों ओर का लोअर एरिया होता है, क्योंकि पानी जो है लोअर एरिया में जाएगा, तो वहां पर क्या करते हैं, एक पर्कोलेशन टैंक बनाते हैं बड़ा सा, और उसके ऊपर कंक्रीट स्लैब लगाते हैं जिसमें कि कई पोर्स होते हैं, जिन पोर्स की हेल्प से ये पर्कोलेशन टैंक में आपका पानी पहुंच जाएगा। कंक्रीट स्लैब है ये विद पोर्स। तो ये जितना भी पानी बहकर आएगा बिल्डिंग के ओपन एरिया से वो सारा यहाँ आएगा और इस पर्कोलेशन टैंक में आएगा। पर्कोलेशन टैंक में यहाँ पर भी वही ये जो 3 लेयर लगी होंगी, किस चीज की, पहली तो ब्रिक की, ब्रोकन ब्रिक लेयर। ये तीनों लेयर किस लिए लगाई जाती है, फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि ये जो वाटर जो है वो कैसा हो जाता है, इम्प्योर या कंटामिनेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली लेयर किसकी है, कोर्स सैंड, दूसरी है ग्रेवल की। ये कोर्स सैंड लेयर पूरी यहाँ तक लगी होगी पूरे टैंक में, और सेकंड नंबर पर ग्रेवल्स की लेयर, और यहाँ पर ब्रिक्स के पीसेस की लेयर, ब्रोकन ब्रिक्स की। तो इस तरह से ये लेयर लगी होंगी। इससे क्या होगा, वाटर जो है वो फिल्टर होता जाएगा। अब फिर वही पर्कोलेशन टैंक से एक पाइप निकलेगा और यहाँ जो है अंडरग्राउंड जो है एक क्या बना होगा, हमारा पर्कोलेशन बेल बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये क्या बना लेते हैं, अंडरग्राउंड बेल। ये बेल जो है अबाउट 2 to 3 मीटर डीप एंड 1 मीटर डायमीटर का ये बेल बना लिया जाता है, जिसमें कि ये सारा पानी फिल्टर होकर इसी में जो है वो फिल हो जाता है। और ये जो फिल्ड वाटर है ये इसलिए बड़े से बनाए जाते हैं कि ज्यादा पानी जो है वो इसमें आ सके। और ये जो फिल्ड वाटर है इसकी वॉल्स जो है वो कंक्रीट की नहीं बनाई जाती है, ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है। तो फिर ये जो है ये पानी जो है वो सीपेज हो जाती है इसकी, यानी कि ग्राउंड वाटर बन जाता है ये नीचे सीप होकर। तो इस तरह से जो है सिटीज में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अराउंड जो ओपन एरिया है वहां से इस तरह से पानी को हार्वेस्टिंग की जाती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस तरह से ये जो मेथड्स होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, ये हमें अपनाने चाहिए जिससे कि हम रेन वाटर हार्वेस्ट कर सके और अपना ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा सके। तो इस तरह से आज जो मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ वाटर का ये वीडियो दिया, ये आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।